एवरीवन, मेरा नाम शहर। अस्सलाम वालेकुम मेरा बिशरा। आप सबका बहुत ज्यादा वेलकम है हमारे चैनल पर। एक बार फिर से सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर देना। आज की वीडियो लेकर आए जिसमें हम देखेंगे कि शुभांशु शुक्ला फ्लाई स्टेशन भाई पहुंच गए। इंडिया के लिए ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है, जिसमें भाई बोला जा रहा था कि और भी साइंटिस्ट हैं, लेकिन इंडिया के जो है ना शुभांशु शुक्ला वो एक साइंटिस्ट है जो खलाई मिशन पे अब गए हैं। तो ये इंडिया के लिए एक बहुत ज्यादा प्राउड की बात है। किसे गए? जमीन तो बाहर चांद नहीं चांद नहीं चांद करीब चांद पे नहीं गए, लेकिन किसी और मिशन पे गए। वो हमें डिटेल जो है पूरी वो इस वीडियो में पता चलेगी। तो उससे पहले क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर देना। देखते हैं आज की वीडियो। चलिए। इसके ऊपर बैठ कर नहीं अंतरिक्ष में एक बार फिर भारत इतिहास रच चुका है। शुक्ला जी का बेटा पहुंचा 7 समंदर पार। जहां आज हम आपके लिए एक बड़ी खबर लेकर आए। ये खुशखबरी है, नासा का एक्सियोम 4 मिशन कई बार टलने के बाद आखिरकार लॉन्च हो चुका है और इंडियन एयरफोर्स के विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला ने इस मिशन की कमान संभालते हुए अपने साथी एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचा दिया है। इसी के साथ शुभांशु भारत के वो पहले एस्ट्रोनॉट बन चुके हैं जिन्होंने आईएसएस पर कदम रखा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आईएसएस से डॉकिंग के वक्त शुभांशु की धड़कनें तेज हो गई थी, क्योंकि इस दौरान दोनों अंतरिक्ष यान 27,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी के चक्कर काट रहे थे और एक छोटी सी गड़बड़ी से भी ये स्पेसक्राफ्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से ही टकरा जाता और करीब 150 अरब डॉलर के घाटे के साथ वहां सभी मौजूद एस्ट्रोनॉट मारे जाते। लेकिन शुभांशु ने बिना किसी मिस्टेक के सक्सेसफुल डॉकिंग कर ली और आईएसएस पर भारत का तिरंगा फहरा दिया। लेकिन क्यों होती है दो स्पेसक्राफ्ट के बीच की डॉकिंग इतनी ज्यादा खतरनाक? नासा ने इतने इंपॉर्टेंट मिशन के लिए एक इंडियन पायलट को ही क्यों चुना और शुभांशु स्पेस स्टेशन पर कितने दिन रहेंगे और क्या काम करेंगे, जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उसके पहले अगर आपको एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला पर गर्व है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। 25 जून 2025 नासा का एक्सियोम 4 मिशन कई बार पोस्टपोन होने के बाद आखिरकार लॉन्च के लिए तैयार था, जिसे एलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजा जा रहा था। अमेरिकन टाइम के मुताबिक रात के करीब 2:30 बजे 4 एस्ट्रोनॉट्स इस स्पेसक्राफ्ट में सवार हो जाते हैं, जिनमें मिशन कमांडर थी पैगी विट्सन, मिशन स्पेशलिस्ट थे पोलैंड के साउस उजनास्की और हंगरी के टिबोर कापू, जबकि पायलट के तौर पर इस मिशन की कमान सौंपी गई थी इसरो के इंडियन एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला। कमांड सेंटर के साथ अपने रेडियो का कनेक्शन और बाकी इंस्ट्रूमेंट चेक करते हैं और मिशन पायलट शुभांशु सीधा लॉन्च बटन दबा देते हैं। फिर शुरू होता है काउंटडाउन 5, 4, 3, 2, 1 और स्पेस एक्स का फाल्कन रॉकेट इनके ड्रैगन कैप्सूल को लेकर हवाओं को चीरते हुए अंतरिक्ष की तरफ उड़ान भरता है। सिर्फ 1 मिनट में 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़कर 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच जाता है। लेकिन सबसे मुश्किल चीज थी 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी का वातावरण पार करना, इसलिए कमांड सेंटर में सबकी धड़कनें बढ़ी हुई थी। करीब 3 मिनट में रॉकेट अपने फर्स्ट स्टेप को पूरा करके बूस्टर्स को रिलीज कर देता है और सेकंड स्टेज इंजन बर्न शुरू होता है। अब रफ्तार 6000 किलोमीटर प्रति घंटा और ऊंचाई 90 किलोमीटर तक पहुंच चुकी थी और देखते ही देखते ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी के वातावरण को पार करके स्पेस में पहुंच जाता है और हर तरफ तालियां गूंज उठती है। अब नेक्स्ट स्टेज था पृथ्वी की 200 किलोमीटर की ऑर्बिट पकड़ना, जिसके लिए इंजन के अगले स्टेज शुरू किए जाते हैं और वातावरण के घर्षण के बिना रॉकेट आसानी से अपनी रफ्तार बढ़ाया जा रहा था।
देखते ही देखते लॉन्च के करीब 8 मिनट में एक्सियोम 4 18,000 किलोमीटर की रफ्तार से पृथ्वी की 200 किलोमीटर की ऑर्बिट पकड़ लेता है। फिर शुभांशु इसकी रफ्तार बढ़ाते हुए 27,000 किलोमीटर प्रति घंटे तक ले जाते हैं, जो आवाज की रफ्तार से भी 22 गुना ज्यादा है। इसके साथ लॉन्च सक्सेसफुल हो जाता है और फिर हमें सुनाई देती है शुभांशु की आवाज। मेरे प्यारे देशवासियों, व्हाट अ राइड। वो कहते हैं, नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, What a राइड। हम अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं। इस समय हम 7.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे हैं और मेरे कंधे पर मेरा तिरंगा है, जो मुझे बता रहा है कि मैं अकेला नहीं हूं, बल्कि आप सबके साथ हूं। ये मेरी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक की जर्नी की शुरुआत नहीं, बल्कि ये भारत के ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत है और मैं चाहता हूं कि आप सभी देशवासी इस यात्रा का हिस्सा बने। इसे लेकर आपका भी सीना गर्व से चौड़ा होना चाहिए। आप भी उतनी एक्साइटमेंट दिखाइए। आइए हम सब मिलकर भारत के ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, शुभांशु शुक्ला की आवाज के बाद मानो हर भारतीयों की आंखें चमक गईं। पूरी दुनिया में तालियों की गूंज दौड़ उठी। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी, क्योंकि लॉन्च के बाद स्पेसक्राफ्ट कोई सीधा रास्ता नहीं पकड़ता, बल्कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंचने के लिए इसे पृथ्वी की कक्षा में बार बार घूमते हुए अपनी ऑर्बिट को धीरे धीरे बड़ा करना होता है। और इस दौरान ये स्पेसक्राफ्ट खुद भी 27,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पृथ्वी के चक्कर लगाता है, यानी हर 90 मिनट में एक पूरा चक्कर। ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट भी अपनी ऑर्बिट को बढ़ाता जा रहा था और लॉन्च के करीब 36 घंटे बाद शुभांशु और उनकी टीम उस पड़ाव पर पहुंची जहां इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के डॉकिंग यानी जुड़ने का समय। अब जरा सोचिए, दो स्पेसक्राफ्ट दोनों 27,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे हैं। उन्हें दूसरे के साथ जुड़ना है, ताकि इस छोटे ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट से एस्ट्रोनॉट बड़े इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में दाखिल हो सके। ऐसे में अगर जरा भी चूक हो जाए या दोनों यान टकरा जाएं, तो ये पूरा मिशन टीम हमेशा के लिए अंतरिक्ष में खो सकती है। अब डॉकिंग के वक्त शुभांशु खुद कॉकपिट में थे और स्पेसक्राफ्ट को मैनुअल मोड में लेते हुए उन्होंने 1-1 सेंटीमीटर का कंट्रोल अपने हाथ में लिया। उनके सामने आईएसएस आ चुका था, लेकिन वो अपने स्पेसक्राफ्ट को जरा सा हिला भी नहीं सकते थे, क्योंकि एक हल्का सा कंपन भी इस मिशन को तबाही में बदल सकता। कमांड सेंटर में सन्नाटा छाया हुआ था। सबकी निगाहें मॉनिटर पर थी। हर एक सेंसर, हर एक थ्रस्टर, हर एक मूवमेंट पर नजर रखी जा रही थी। और फिर वो पल आया जब शुभांशु ने डॉकिंग की प्रक्रिया शुरू की और धीरे धीरे उनका स्पेसक्राफ्ट आईएसएस के डॉकिंग पोर्ट की ओर सरकने लगा। 3 मीटर, 2 मीटर, 1 मीटर और कांटेक्ट। फिर दोनों के हुक्स एक दूसरे को पकड़ चुके थे और जैसे ही डॉकिंग कंप्लीट हुई और इसका अलर्ट स्क्रीन पर चमका, पूरा मिशन कंट्रोल तालियों से गूंज उठा और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भारत का पहला एस्ट्रोनॉट सफलतापूर्वक पहुंच चुका था। वहां मौजूद दूसरे एस्ट्रोनॉट्स ने एक्सियोम 4 के चारों एस्ट्रोनॉट्स का वेलकम किया और शुभांशु ने अंदर जाते ही सबसे पहला काम किया, उन्होंने अपनी स्पेस सूट की आर्म पर लगा तिरंगा चूमा, सलूट किया और फिर उसे आईएसएस की दीवार पर लगा दिया। ये वो ऐतिहासिक क्षण था जिसे आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। अब शुभांशु शुक्ला और उनकी टीम करीब 14 दिन तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर वैज्ञानिक रिसर्च, बायोमेडिकल एक्सपेरिमेंट्स और भारत अमेरिका के साझा मिशन पर काम करेंगे, जिसके बाद शुभांशु फिर से ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट की कमान संभालते हुए अपने क्रू को धरती पर सही सलामत वापस ले आएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले एस्ट्रोनॉट तो राकेश शर्मा थे ना, फिर शुभांशु शुक्ला को हमें आईएसएस पर जाने वाले पहले इंडियन एस्ट्रोनॉट कहना क्यों पड़ रहा है? तो देखिए, जब राकेश शर्मा साल 1984 में सोवियत संघ के सोयूज T-11 मिशन में अंतरिक्ष में गए, उस वक्त इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का अस्तित्व नहीं था। उन्होंने मिशन के दौरान स्लूथ 7 नाम के रूसी अंतरिक्ष स्टेशन में 8 दिन बिताए थे। वो भारत के पहले अभी तक के इकलौते अंतरिक्ष यात्री थे, लेकिन अंतरिक्ष से सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, उन्होंने कहा था। और राकेश
कि अंतरिक्ष में जाने के 4 दशक बाद शुभांशु शुक्ला स्पेस में जाने वाले दूसरे और आईएसएस पर जाने वाले पहले इंडियन एस्ट्रोनॉट बने। अब बात करते हैं शुभांशु शुक्ला की, तो शुभांशु भारतीय वायुसेना के एक तेज तर्रार ग्रुप कैप्टन हैं। उन्होंने 21 साल की उम्र में ही एयरफोर्स की फाइटर विंग ज्वाइन की थी, जहां उन्होंने मिग-21, मिग-29, सुखोई 30, जगुआर जैसे घातक फाइटर जेट्स उड़ाए। 2000 घंटे से ज्यादा का फ्लाइंग एक्सपीरियंस लिया। शुभांशु ने देश के लिए कई बॉर्डर मिशन, ट्रेनिंग ड्रिल्स और कॉम्बैट ऑपरेशन को लीड किया और साल 2020 में इंडियन स्पेस एजेंसी इसरो ने अपने पहले ह्यूमन स्पेस मिशन गगनयान की अनाउंसमेंट की और इस मिशन के लिए भारतीय वायुसेना के 4 जाबाज पायलट ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, कैप्टन प्रशांत नायर, ग्रुप कैप्टन अजित कृष्णन और ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप को चुना, जिन्हें एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग के लिए रूस भेजा गया ताकि वो जीरो ग्रेविटी स्पेस वॉक और इमरजेंसी सिचुएशंस की ट्रेनिंग ले सकें। और रूस के इसी यूरी गागरिन कॉस्मोनॉट सेंटर में नासा की नजर शुभांशु पर पड़ी। उन्होंने अपने एक्सियोम 4 मिशन में शुभांशु को शामिल करने के लिए इसरो से बात की। इस तरह शुभांशु रूस से अमेरिका पहुंचे और वहां जॉनसन स्पेस सेंटर में उन्हें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर ट्रेनिंग मिली, जो कि स्पेस वॉक, डॉकिंग और रिसाइकलिंग सिस्टम और माइक्रो ग्रेविटी में रहने तक के शुभांशु ने सब कुछ सीखा। फिर आया वो मौका जब नासा ने एक्सियोम 4 मिशंस के पायलट्स की जिम्मेदारी शुभांशु को दे दी और अपने क्रू को आईएसएस पर सही सलामत पहुंचाकर शुभांशु ने भारत का नाम गर्व से ऊंचा कर दिया। और दोस्तों, शुभांशु अब सिर्फ एक एस्ट्रोनॉट नहीं रहे, वो बन चुके हैं भारत के ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम का चेहरा। और इस मिशन के बाद वो जल्द ही गगनयान के पहले ह्यूमन मिशन का हिस्सा बनेंगे और एक बार फिर अंतरिक्ष में भारत का तिरंगा फहराएंगे। यानी वो दिन दूर नहीं जब शुभांशु जैसे और भी भारतीय अंतरिक्ष में वैज्ञानिक खोज कर सकेंगे, स्पेस वॉक करेंगे और शायद चांद पर पहला कदम रखने वाले भारतीय भी इन्हीं में से कोई होगा और भारत बनेगा अगला स्पेस सुपर पावर। तो दोस्तों, अगर आपको भी स्पेस में जाने वाले भारत के दूसरे एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला और इसरो पर गर्व है तो कमेंट बॉक्स में आप सबके लिए तो ये बहुत ज्यादा गर्व की बात है कि आपका मतलब नासा के साथ आपने मिलकर एक मिशन किया, ठीक है। और शुभांशु शुक्ला उसके जो एक पायलट होते हैं ना, वो थे जो उड़ा के हमें उसको लेके गए थे, क्योंकि उनके हाथ में ही सारा कंट्रोल था। उनके हाथ में वो थोड़ा सा भी इधर से इधर हो जाता ना तो ये मिशन फेल हो जाना था। उनका ये काम था कि उनको उनके स्टेशन तक पहुंचाना। जैसे हमारी गाड़ी यहाँ से चलती है तो उसका काम होता है हमें लाहौर तक, वो जो चला रहा था ड्राइवर, उसका काम क्या होता है हमें पहुंचाना वहां तक। तो इसी तरह से शुभांशु शुक्ला ने बड़े साल दिए हैं, मतलब पहले वो फाइटर जेट्स उड़ाते रहे हैं इतने, फिर वो रशिया भी गए, उसके बाद वो नासा में गए। इतना हमें एक्सपीरियंस होने के बाद फिर से मतलब बड़े लोग होते हैं उनमें से इनको चुना गया। और मिशन जो है अभी वो कहना कि 14 दिन तक ये मिशन जो है वहां पे जाकर उन्होंने रिसर्च वगैरह करनी है और कुछ तजर्बे वगैरह करेंगे। उसके बाद जो है 14 दिन के बाद फिर से वो उनको लेकर आएंगे। तो यार आप सबके लिए ये एक बहुत ज्यादा बड़ा, अम्मी आपको कैसा लगा? बड़ी बड़ी बात है, बड़ी बात मैं कर नहीं सकता। मतलब अम्मी मतलब माँ बाप को कितना फखर हो रहा होगा, बहुत हर भारतीय को बड़ा फखर हो रहा होगा कि यार हमारा एक बंदा जो है वो नासा में जाके, और नासा दुनिया की सबसे बड़ी एक स्पेस एजेंसी है, तो उसमें जाके जो है ना अमेरिका की, अम्मी उसमें उन्होंने देखे। आप कह रहे थे कि नहीं ये तो अंग्रेज है, मैंने कहा नहीं, एक इंडिया ना 3 अंग्रेज है। तो वो इस मिशन को लेके गए हैं और इतने बड़े मिशन को लेके जाना, यार मैं तो बोलती हूँ कि बड़ी बात, मतलब बहुत बड़ी बात है। हम सोचते ही रह जाते हैं कि भाई हमारा भी कभी नाम आएगा, लेकिन हमारा कभी नाम ही नहीं आता, क्योंकि यार ये हमारी स्पार्को का तो कोई नामो निशान नहीं है कहीं पे भी। हमने कोई मिशन नहीं देखा। कोई अगर कोई मिशन हो ना तो हमारे यहाँ पे टीवी वगैरह में तो जरूर दिखाएं, अम्मी को जरूर पता होगा ये यार ये हमारा भी इस तरह से कोई मिशन गया है स्पेस से बाहर। ऐसे में राउंड लगाते हैं जब जमीन है ना जहाँ पे हम रह रहे हैं, ये एक दुनिया से जब बाहर निकल जाते हैं ना जाके, फिर उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाना, जैसे जैसे चक्कर लगाते हैं फिर खुला खुला चक्कर होता जाता, फिर इससे दूर चले जाते हैं। इस तरह से फिर उन्होंने जाना था उसके अपने स्टेशन पर, तो वहां पे वो लेके बिल्कुल सुरक्षित चले गए, वरना सांसें थमी होती है कि पता नहीं किस टाइम पे क्या हो जाए। लेकिन नहीं, जैसे हम यहाँ से लाहौर जाते हैं ना, लाहौर जाने में कितने घंटे लगते हैं? 2.5 से 3 घंटे। तो लाहौर
तक जो स्पीड है ना, एक मिनट में वो मतलब ये गए हैं। ये जो इतनी इसकी स्पीड होती है, आप सोचिए कितनी ज्यादा स्पीड में वो इस जमीन से बाहर जो है वो निकल गए। हाँ, तो यार मुझे तो बड़ी खुशी हुई मैंने जब ये न्यूज सुनी, और आई होप सो आपको भी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो कमेंट में जो आपका दिल करता है वो लिखिए। फिर आपको मिलता है एक और वीडियो। थैंक यू।